Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to study the proclamation and attachment. First one is जो कि समन्स मैंने बता रखा है सेक्शन 61 to 69, जो कि मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. पार्ट 2 मैंने बताया है वारंट ऑफ अरेस्ट, दैट इज पार्ट बी. वारंट ऑफ अरेस्ट ये भी मैंने सेक्शन 70 से लेकर 81 तक में डिस्कस किया, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा. और पार्ट सी जो बताया गया है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट विच इज डिस्कस बिटवीन सेक्शन 82 to 86. प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग. प्रोक्लेमेशन होता क्या, सबसे पहले ये जानता है. प्रोक्लेमेशन होता है औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा करना. किस चीज़ का? एब्सकॉन्डर का. जो ऑफेंडर, जो ऐसा ऑफेंडर है जो कि मतलब एस्केप्ड है, बिल्कुल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होने के बाद वो बिल्कुल भाग गया है, फरार है बिल्कुल. ये जो सेक्शन 82 में जो बताया गया है इसकी नोटिस के बारे में बताई गई है. सेक्शन 82 में बताया गया है इफ एनी कोर्ट हैज अ रीजन टू बिलीव whether after taking evidence or not that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded. जिनके अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया है, जैसे मैंने पहले पढ़ा था ना, समन्स के बारे में पढ़ा था, वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में पढ़ा था. तो जिनके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है वो फरार है. मीन्स द वारंट अगेंस्ट whom issued that person is not present, so that person is escaped, so it has been absconded or concealing himself so that such warrant cannot be executed. अपने आप को फरार रख रहा है जिसकी वजह से वारंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है. मतलब वारंट एग्जीक्यूट किया नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो फरार है. सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation. जो proclamation होगी, पर्सन की जो घोषणा होगी, वो एक टाइम पीरियड दिया जाएगा. appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days. 30 दिनों से ज़्यादा का टाइम नहीं होगा. जिस तारीख से स्टार्ट हुई है, द डेट फ्रॉम विच द प्रोक्लेमेशन ऑफ absconding पर्सन स्टार्टेड, उस डेट से लेकर वो 30 डेज तक चलेगा. और उसकी नोटिस जो पब्लिकेशन होगी वो नोटिस न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकती है या उसकी पब्लिकेशन किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट के जगह पे हो सकता है, जो कि क्लॉज 2 में बताया गया. मैं क्लॉज 2 में आता हूँ. सो हम क्लॉज 2 को डिस्कस कर रहे हैं. द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज. प्रोक्लेमेशन इन तरीके से फॉलोज किया जाता है. फर्स्ट वन में क्या कहा गया है? ए, it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily reside. मतलब उस वैसे जगह पे दिया जाएगा, conspicuous place पे दिया जाएगा जहां से इजिली सीन है, नोटिस्ड है, उस जगह पे लगाया जाएगा. उसके टाउन में, उसके विलेज में या किसी मोहल्ले में ऐसे जगह पे लगाया जाएगा. एंड सेकेंड क्या कहा गया है? It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily reside or to some conspicuous place of such town or village. मतलब उस जगह पे अफिक्स किया जाएगा conspicuous पार्ट का, जहाँ से वो बिलोंग करता है, उस जगह पे उसको फिक्स किया जाएगा. मतलब एक जहाँ से इजिली सीन हो, नोटिस्ड हो, अवेलेबल हो, उस जगह पे लगाया जाएगा. अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम conspicuous पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस. और उसकी जो एक कॉपी होगी वो कोर्ट हाउस के एक कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगाया जाएगा जहां से इजिली अवेलेबल हो, सीन हो. ठीक है. द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू अ पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्क्यूलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड. बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि हर जगह तो लगाया जाएगा, कॉन्स्पिशियस पार्ट में लगाया जाएगा, चाहे तो जहां से वो बिलोंग करता है या फिर जहाँ पे वो रहता है, या फिर जो कोर्ट के बाहरी एरिया होगा जहाँ पे कॉन्स्पिशियस पार्ट है कोर्ट का, वहाँ पे उस नोटिस का कॉपी लगाया जाएगा. लेकिन एक जगह पे और दिया जाएगा ये, जहाँ पे न्यूज़पेपर में सर्कुलेट किया जाएगा. किस न्यूज़पेपर में सर्कुलेट किया जाएगा? जिस जगह से वो बिलोंग करता है उस जगह के जो न्यूज़पेपर होंगे उसके लोकल अखबार में, न्यूज़पेपर में वो इसके प्रोक्लेमेशन फॉर अब्सकॉन्डिंग पर्सन के बारे में वो दिया जाएगा, उसमें न्यूज़ जहाँ से वो बिलोंग करता है. Now come to clause 3. A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day. ये भी उसमें घोषित किया जाएगा, लिखा जाएगा, रिटन में होगा कि किस तारीख से, किस डेट से प्रोक्लेमेशन को इशू किया गया है, जारी किया गया है. इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ऑफ सब सेक्शन 2
shall be conclusive evidence that a requirement of the section have been compiled with and the proclamation was published on such day। वो ये एविडेंस रहेगा कि प्रोक्लेमेशन उस दिन को प्रोवाइड किया गया है जिस डेट में वो रिटन एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। कम टू फोर्थ, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सेक्शन, जैसे कि सेक्शंस आप आईपीसी के जितने भी सेक्शन है 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, ये सारे जो सेक्शंस है, ये सारे सेक्शंस जब लगेंगे उसके ऊपर, ये सारे धाराएं लगेंगी आईपीसी के, जैसे मर्डर हो गया, तो ये सब धाराएं जब लगेगी उसके ऊपर तो ये दर्शाता है कि हाँ उसने ये ऐसा क्राइम किया है और उसके बाद वो भागा है, फरार है, तो उसकी प्रोक्लेमेशन होगी, घोषणा होगी, इस क्राइम में इसकी घोषणा होगी, जो कि एक तरीके से नॉन बिलेबल ऑफेंस में आता है। ये बहुत ही सीवियर क्राइम है, तो ऐसे क्राइम अगर करके गया है तो इस क्राइम में इसको घोषणा दिया जाएगा, प्रोक्लेमेशन जाएगा। और उसके बाद क्लॉज 5 में बताया गया द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 and 3। 2 and 3 में क्या बताया गया? 2 and 3 में जैसे कि बताया गया कि उसका मतलब मैंने बताया था आपको कि उसका प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश होगा किस तरीके से होगा, चाहे तो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, कॉन्स्पिशियस पार्ट में हो सकता है घर के, या फिर कोर्ट के कॉन्स्पिशियस पार्ट में उसकी कॉपी लगेगी। तो ये सारे 2-3 में जो बताया गया, शैल अप्लाई टू द डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 4 और 1। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि केवल प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अबस्कॉन्डिंग 82 में यही बताया गया है बस कि वो रिटन प्रोक्लेमेशन होगा, और ये जो स्पेसिफाइड टाइम जो होंगे 30 डेज होंगे प्रोक्लेमेशन के बाद। 30 डेज मीन्स कहा यह गया है कि रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। 30 दिन तक उसको टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। जब से पब्लिश हुए वो 30 दिन का टाइम उसे दिया जाएगा। और ये सेक्शन 83 में क्या बताया गया? सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कहने का मतलब है कि जो भगोड़ा व्यक्ति है, जो फरार अभियुक्त है, जो व्यक्ति है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसके अगेंस्ट क्या होगा? एक तरीके से नोटिस इशू होगा और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, चाहे तो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको अटैच किया जाएगा। और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, दैट प्रोसीजर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो attachment of property of person absconding, the court issuing a proclamation under section 82 may from reason to be recorded in writing at any time after the issuing of proclamation order the attachment of the property movable or immovable, so or both belonging to the proclaimed person, provided that where at the time of issue of the proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the court in relation to which the proclamation is to be issued। पहले तो ये कहा गया कि ये जो सेक्शन 82 में कहा गया कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो होगी, जो प्रॉपर्टी की अटैचमेंट मतलब कहने का मतलब है कि कुर्की होती है प्रॉपर्टी की, कुर्की की नोटिस दी जाती है, उसके बाद अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी की अटैचमेंट जो होगी वो भी प्रॉपर्टी कैसा होगा? चल और अचल दोनों होगा, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी होगा। वो रिटन में होना चाहिए, हर चीज प्रोक्लेमेशन रिटन में होगा। और provided that where at the time of the issue of the proclamation the court is satisfied by the affidavit or otherwise the person in relation to whom the proclamation is to be issued first is about to dispose of the whole or any part of the property, and B is about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court। ठीक है, and it may order the attachment simultaneously with the issue of the proclamation। issue of proclamation जो होगा उसकी और attachment of simultaneously दोनों साथ में होगा। एंड सेकंड में ये कहा गया सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन एंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। है वो बिल्कुल ऐसे होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है जिस जगह पे या फिर जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस जगह के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उसकी प्रोक्लेमेशन वो करते हैं, उसका घोषणा वो करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो करते हैं। क्लॉज 3 If the property ordered to be attached is a depth, अगर कोई डेप्थ है और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल अप्लाई। देखिए कुछ अटैचमेंट जैसे यहाँ पे कहा गया कि इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेप्थ,
और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे उसकी क्या होगी, उसकी सीजर होगी, मतलब उसकी सीजर होगी, उसको सीज किया जाएगा। फिर उसके बाद बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा। अगर जिस प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है उस प्रॉपर्टी की जब्ती के बाद उसके बाद उसके कोर्ट अपॉइंट करेगा उस प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए, किसी को अपॉइंट करेगा जो देख रेख उसकी कर सके, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करेगा। एंड क्लॉज सी में क्या बता रहा है, सब क्लॉज सी में, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or any one on his behalf। एक ऑर्डर होगा लिखित में prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any offender। ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि prohibiting the delivery of such property, और एक ऑर्डर होगा रिटन में कि इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी जो होगा ये बिल्कुल प्रोहिबिट है, ऐसा ऑर्डर एक लिखा जाएगा। एंड बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंग्स फिट, और या फिर कोई अलग मेथड अगर कोर्ट को लगता है कि फिट दिखेगा तो वो मेथड भी अपना सकता है। ये बेसिकली यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया कि इसकी सीजर होगी, इसकी रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा जो देख रेख करेगा, और इसकी प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर होगा या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है उसकी प्रोहिबिशन होगी, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किसी को डिलीवर नहीं किया जा सकता है, या कोई मेथड लगे कोर्ट को ऐसा फिट लगे वो अपना सकती है दोनों में से। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताई गई है। यहाँ पे फोर्थ क्लॉज में आते हैं, यहाँ पे बताया गया इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच ई मूवेबल, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ई मूवेबल है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ द लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज ई मूवेबल। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ई मूवेबल है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ द लैंड paying revenue to the state government be made through the collector of the district in which the land is situated and in all other cases। होता क्या है कि जिस एरिया में प्रॉपर्टी बिलोंग करता है, जिस एरिया से प्रॉपर्टी आता है, उस एरिया के जो कलेक्टर होंगे, क्या है कि कोई प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या होगा, कलेक्टर के ऑर्डर से होगा, जाहिर सी बात है उस लोकल एरिया के जो कलेक्टर होगा, तो वहां पे क्या बताया गया कि उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में लिया जाएगा। वहां पे भी देख रेख के लिए एक अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होगा जो देख रेख करेगा, कोर्ट उसको अपॉइंट करेगी। एंड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, उसकी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को बिल्कुल प्रोहिबिट कर देगा। और बाय ऑल एनी टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंग्स फिट, और इन दोनों में से कोई मेथड अगर कोर्ट को अच्छा लगता है, फिट लगता है, तो वो कोर्ट वैसे करेगी। बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनी ऑन हिज बिहाफ। फिफ्थ में कहा गया इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ द लाइव स्टॉक और इज फेरिसेबल नेचर द कोर्ट में इफ थिंग्स एक्सपीडियंट। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको कोर्ट मतलब उसको अटैच नहीं करती है, खाने का सामग्री है या कुछ ऐसी चीज है उसको कोर्ट अटैच नहीं करती है। सिक्स द पावर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सो 84 में बताया गया क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, पर्सन जो एब्सकॉन्डिंग है, जो भागा हुआ व्यक्ति है, फरार अभियुक्त है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरा बिलोंग करता है, या फिर कोई फैमिली प्रॉपर्टी है उस पे किसी ने मतलब अगर उस पे अटैच कर लिया पुलिस वालों ने या फिर कोर्ट ने उस पर अटैचमेंट डाल दिया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे क्या होगा, तो उसमें क्लेम ऑब्जेक्शन होगा। और इसमें यह बताया गया इफ एनी क्लेम इज पेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ any property attached under section 83 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attach under section 83, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part, provided that any claim papered or objection made within the period allowed by this subsection may in the event of death of claimant or objector be continued by the legal representative. Okay, and second, claim or objection under subsection 1 may be referred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under
an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि जो ऑब्जेक्ट मतलब अगर क्लेम आ जाता है, मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को 6 महीने के अंदर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन डाला है तब तो उसकी सुनवाई की जाएगी। अगर 6 महीने के अंदर किसी ने उस प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन नहीं डाला है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगी। एंड अगर क्लेम आता है तो आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता कोर्ट। अगर ऑब्जेक्शन डिसअलाउड है तो अगर ऑब्जेक्शन डिसअलाउड हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इफ़ द ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट बाय एनी order under subsection 1 may be the period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right which he claims in respect of property in dispute but subject to the result of such suit if any the order shall be conclusive। अभी क्या कहा गया, अगर 6 महीने आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा, जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। अगर उस पर कोई क्लेम आता है, उस प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम आता है तब तो वो क्लेम किया है उसने वो कोर्ट जाएगा उसके लिए। अगर क्लेम नहीं आता उस प्रॉपर्टी पे तो उस प्रॉपर्टी को 6 महीने के भीतर सेल कर दिया जाएगा। अंडर 6 मंथ दैट प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड आउट। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन डिसअलाउड है तो ऑब्जेक्शन जो किया गया वो डिसअलाउड है तो 1 साल मिलता है लिमिटेशन पीरियड, और 1 साल के अंदर वो सूट फाइल किया है। अगर सूट फाइल किया है तो उस पर जजमेंट जब तक नहीं आ जाती तब तक उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगी कोर्ट, तब तक उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा। हाँ, अगर उसकी मतलब जजमेंट आ गई तो हो सकता है कि उसको अपील में ले जाएगा। तो अपील के लिए बात की गई है, अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अपील किया है और उसकी जब तक जजमेंट नहीं आती तब तक ये 6 महीने का जो पीरियड है 6 मंथ, सबसे पहले तो 6 मंथ दिया जाता है, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तब तो वो सेल कर देगी। अगर 6 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन दिया है तो उसको सेल नहीं किया जाएगा। अगर क्लेम आया है प्रॉपर्टी का तो उसको सेल नहीं कर सकते। और अगर ऑब्जेक्शन डिसअलाउड है तो आपको बताया ही मैंने कि लिमिटेशन पीरियड 1 साल का अवेलेबल होता है, और उस लिमिटेशन पीरियड में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। सूट फाइल में अगर जजमेंट आया है, अगर जजमेंट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, जिसने क्लेम किया है, जो क्लेमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस जजमेंट को अपील तक ले जा सकता है। हाँ, अगर ये जो 6 महीने का जो पीरियड दिया गया है, ये कोर्ट ने 6 महीने का पीरियड दिया है ताकि कोई इस पे क्लेम कर सके। अगर क्लेम नहीं करता है, अगर कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेच देती है और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो वापस आ जाता है, तो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को उस प्रॉपर्टी की जो बेची हुई राशि होती है, धन राशि, वो अमाउंट उसको दे दिया जाएगा। तो ये चीज बस इतना कहा गया है सेक्शन 85, 86। सेक्शन 84 में केवल ये कहा गया, सेक्शन 84 में बात की गई है कि जो क्लेम ऑब्जेक्शन करेगा उसकी बात की गई है और टाइम पीरियड की बात की गई है बस सेक्शन 84 में। 82 में नोटिस की बात की गई है। सेक्शन 82 पता है, ये नोटिस की बात की गई है, कुछ की नोटिस होगी। 83 नोटिस की बात नहीं की गई है। 83 में उसकी अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी की, और 84 में उस अटैच प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई क्लेम करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो उसका सपोज दैट इसमें और भी एग्जांपल जैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इफ देयर इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन अक्यूज्ड, अगर कोई प्रॉपर्टी है अक्यूज की, एंड इफ अक्यूज्ड मॉर्गेज दैट प्रॉपर्टी टू एनीबॉडी, and instead of that mortgage, if that person took the document for security, if that property is attached, then that person will object or claim the property. So within 6 months, so death of claimant, then legal representative covered. अगर कोई क्लेमेंट है उसकी मौत हो जाती है तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो क्लेम कर सकता है उस केस में। तो ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड मिलता है, फिर लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर का मिलता है, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच आज के लिए।